नमस्कार मित्रों, एपिसोड 34वें में आपका स्वागत है। मित्रों, आइए आज एक नए सदवाक्य से शुरुआत करते हैं। हौसले जिनके चट्टान हुआ करते हैं, हौसले जिनके चट्टान हुआ करते हैं, रास्ते उनके ही आसान हुआ करते हैं, रास्ते उनके ही आसान हुआ करते हैं। ए नादान न घबरा इन परेशानियों से, ऐ नादान न घबरा इन परेशानियों से, वे तो पल भर के मेहमान हुआ करते हैं, कष्ट तो पल भर के मेहमान हुआ करते हैं। मित्रों नमस्कार, आज आप विज्ञान के कक्षा 7 के इकाई 8 जीवों में श्वसन के बारे में पढ़ रहे हैं। मित्रों, आज हम जीवों में श्वसन के भाग 1 के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, हम जानते हैं कि हम बहुत देर तक व्यायाम करते हैं, तेज दौड़ते हैं और कई प्रकार के ऐसे व्यायाम करते हैं तथा कई घंटे हम टहलते हैं और भी कई प्रकार के हम क्रियाकलाप करते हैं, जैसे साइकिल चलाना और साथ में वॉकिंग करना, या हम साइकिल चलाने के साथ साथ हम अन्य कई प्रकार के क्रियाकलाप जैसे वजन उठाना भी हम करते हैं, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रह सके। अन्य भी कई प्रकार के हम क्रियाकलाप करते हैं। इन सब क्रियाकलाप करने से हमारी सांसें तेज तेज चलने लगती हैं और हम हाँफने लगते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? आइए हम इस पर एक विशेष चर्चा करते हैं। दरअसल सांस लेना एक प्रक्रिया है जिसे हम श्वास की प्रक्रिया कहते हैं, जिसमें वातावरण की वायु शरीर में प्रवेश करती है और बाहर निकलती है। जरा सोचिए क्या होगा यदि यह प्रक्रिया कुछ देर के लिए रुक जाए। तो जैसे अक्सर भीड़ भाड़ वाले इलाके में या सड़क पर लगे जाम में जब हम फंस जाते हैं तो हमें बहुत उलझनें होने लगती हैं और हम जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलने का प्रयास करते हैं। तो मित्रों, यह कई प्रकार की हमारे सामने दुविधा महसूस होती है, किंतु ऐसा हम ज़्यादा समय तक नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे शरीर को निरंतर हवा की आवश्यकता अर्थात वायु की आवश्यकता होती है, जो सांस द्वारा ही हमारे शरीर में प्रवेश करती है। तो इस प्रकार हमारे श्वास लेने की प्रक्रिया चलती रहती है। यह लगातार चलती रहती है और कभी रुकती नहीं है। श्वसन की प्रक्रिया यह पूर्ण प्रक्रिया है। यह 2 प्रकार की होती है। यदि हम अनाक्षी श्वसन के बारे में बात करें तो अनाक्षी श्वसन एक ऐसा श्वसन प्रक्रिया होती है जिसमें श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। यह मुख्य रूप से जीवाणु तथा अन्य समुद्री छोटे छोटे जीवों में यह होता है, जबकि दूसरा श्वसन अक्षी श्वसन होता है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। यदि हम कोशिकीय श्वसन की बात करें तो कोशिकीय श्वसन शरीर में कोशिका के अंदर होने वाली जो श्वसन की क्रिया होती है उसे हम कोशिकीय श्वसन कहते हैं। कोशिकीय श्वसन हम इसलिए कहते हैं कि कोशिका के अंदर एक अंगक होता है जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। उसमें यह श्वसन की प्रक्रिया चलती रहती है और उसमें ऊर्जा निकलती रहती है। यह माइटोकॉन्ड्रिया में कई प्रकार के ऐसे रसायन होते हैं जो ऊर्जा का निर्माण ऑक्सीजन की उपस्थिति में करते हैं। तो आइए हम विशेष रूप से श्वसन के बारे में मुख्य रूप से हम डिटेल में जानेंगे। अब हम अंतः श्वसन या निःश्वसन की बात करते हैं। वातावरण की ऑक्सीजन युक्त वायु को नाक से फेफड़ों तक पहुंचाने की क्रिया अंतः श्वसन या निःश्वसन कहलाती है। इसे हम इंस्पायरेशन या इनहेलेशन भी कहते हैं। इसके विपरीत फेफड़ों के कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को नाक द्वारा शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उच्छ्वसन या निःश्वसन कहते हैं। इसे हम एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन भी कहते हैं। यह प्रक्रिया बाह्य श्वसन के अंतर्गत आती है और इसे 2 प्रकार के
हम बांट सकते हैं, एक निश्वसन जबकि दूसरा उच्छ्वसन। यदि हम ध्यान से देखें तो पाएंगे कि अंतःश्वसन और उच्छ्वसन दोनों की क्रियाओं को हम संयुक्त रूप से श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया कहते हैं। श्वासोच्छ्वास जिसे हम ब्रीदिंग कहते हैं, अर्थात बाहरी सांस लेने की प्रक्रिया श्वासोच्छ्वास कहलाती है। अंतःश्वसन एवं उच्छ्वसन की क्रिया को संयुक्त रूप से हम श्वासोच्छ्वास कहते हैं, जैसा कि हमने पहले बताया। दरअसल श्वासोच्छ्वास भी श्वसन क्रिया का एक अंग मात्र है। श्वसन की पूर्ण प्रक्रिया इस प्रकार है। अंतःश्वसन द्वारा ली गई ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से प्रत्येक जीवित कोशिका में पहुंचकर उसमें उपस्थित भोज्य पदार्थों को विखंडित कर देती है। इसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा बनने के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, जो निःश्वसन द्वारा शरीर से बाहर निकालती है। यह संपूर्ण प्रक्रिया ही श्वसन कहलाती है। श्वसन प्रक्रिया मुख्य रूप से फेफड़ों के द्वारा होती है। यदि हम इसका प्रयोग करें तो हम कर सकते हैं कि परखनली में यदि हम चूने का पानी लेते हैं और उसमें हम एक स्ट्रा या नली रखते हैं, नली से जब फूंकते हैं तो हम क्या देखते हैं कि चूने के पानी का रंग दुधिया हो जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति के कारण ही होता है। इस क्रियाकलाप से यह स्पष्ट है कि उच्छ्वसन में निकली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो इस प्रकार यह श्वास लेने की प्रक्रिया अर्थात श्वास अंदर लेने के अर्थात फेफड़े में पहुंचाने की प्रक्रिया और फेफड़े से बाहर लाने की प्रक्रिया, दोनों प्रक्रिया श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया कहलाती है, जिसे हम सामान्य रूप से ब्रीदिंग कहते हैं। अनाक्षी श्वसन में जैसा कि हमने बताया कि ग्लूकोज में ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाता है, जबकि ऊर्जा मुक्त करता है। यह ऑक्सी श्वसन में होता है। ऑक्सी श्वसन के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है, जबकि अनाक्षी श्वसन में ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यह मुख्य रूप से अनाक्षी श्वसन बैक्टीरिया तथा अन्य छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों में ही संभव होता है। यह समुद्र के अंदर प्रकाश की अनुपस्थिति में ये अनाक्षी श्वसन की क्रिया करते हैं। अनाक्षी श्वसन में अपेक्षाकृत कम ऊर्जा मुक्त होती है। तो यह रहा ऑक्सी श्वसन और अनाक्षी श्वसन के बारे में। यदि हम लगातार इस प्रकार यदि हम एक्सरसाइज करते रहते हैं अर्थात व्यायाम करते हैं या कई प्रकार के अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कई तरह के व्यायाम करते हैं, चाहे वह दौड़ना हो या पंच मारना या फिर वॉकर पर टहलना या हम सड़क पर दौड़ना या कई प्रकार के हर एक अंग के लिए अलग अलग हमारे व्यायाम होते हैं या साइकिल चलाना, ये सभी प्रक्रियाएं हमारे व्यायाम के अंतर्गत आती हैं। ये सभी प्रक्रियाओं में यदि हम हैवी अर्थात बहुत ज़्यादा व्यायाम करने लगें तो हमारे शरीर के अंदर जो ग्लूकोज होता है वह उसमें हम ज़्यादा यदि व्यायाम करते हैं तो उसमें हमको ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है। वैसी स्थिति में ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लैक्टिक अम्ल बनाती है और अपेक्षाकृत कम ऊर्जा निकालती है, जिसके कारण हमारे शरीर या शरीर के अंगों में ज़्यादा व्यायाम करने से हमारे शरीर में अकड़न पैदा हो जाती है और दर्द महसूस होता है। यह लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। तो मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले 35वें एपिसोड में हम जीवों में श्वसन के दूसरे भाग में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।